Hello guys, welcome to my YouTube channel Bhaskaran Classes. Today I will teach you about the subject and predicate. Dear friends, subject और predicate किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं और सेंटेंस जो है सेंटेंस दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है। पहला है से, दूसरा है टेंस। से मीन्स होता है कहना, टेंस मीन्स होता है समय। मतलब कि सेंटेंस मतलब समय की बात को कहना, समय की बात को बताना, वो होता है हमारा सेंटेंस। और किसी भी सेंटेंस के दो भाग होते हैं, जो होता है हमारा सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। आइए देखते हैं सब्जेक्ट होता क्या है। सब्जेक्ट इज द वर्ड or group of words about which something is said in a sentence। मतलब कि सब्जेक्ट कोई एक शब्द होता है या शब्दों का समूह होता है जिसके, जैसे कि आई गो, ही कम, शी इज अ टीचर, a regular and punctual student gets success, this smart and intelligent boy is my brother। I go, मैं जाता हूँ। कौन जा रहा है? आई। तो सब्जेक्ट कौन है? आई, क्योंकि आई के बारे में बताया गया है। इसी तरह से इसमें ही के बारे में बताया गया। आने का काम कौन कर रहा है? ही। उसी तरह से इसमें टीचर कौन है? सी इज अ टीचर, क्योंकि टीचर सी है, तो सी हमारा सब्जेक्ट है। अब देखिए फोर्थ हमें अ रेगुलर एंड पंक्चुअल स्टूडेंट गेट्स सक्सेस। इसमें हमारा सब्जेक्ट है यहां से लेकर यहां तक स्टूडेंट, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सब्जेक्ट एक वर्ड भी हो सकता है और ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट एक वर्ड ना होकर के एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। उसी तरह से दिस स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय इज माय ब्रदर, यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है बॉय तक। दिस स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट बॉय। उसी तरह से प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज द वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच से समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। मतलब कि प्रेडिकेट वह शब्द या शब्द समूह होता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट के बारे में क्या कहा गया है उसको बताता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए आई गो, आई हमारा सब्जेक्ट है। जाने का काम कौन कर रहा है? गो। आई जा रहा है लेकिन उसको बता कौन रहा है? गो हमारा प्रेडिकेट है। उसी तरह से यहाँ पे कम प्रेडिकेट है। इज अ टीचर हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि इसके बारे में ये डिफाइन कर रहा है। सी जो है एक टीचर है करके ये सारे वर्ड्स बता रहे हैं, इसलिए ये हमारा प्रेडिकेट है, क्योंकि वो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है। और हमने देखा कि सब्जेक्ट ग्रुप वर्ड या ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इज अ टीचर, यह ग्रुप ऑफ वर्ड्स है क्योंकि एक से अधिक शब्द है। इसी तरह से ये पार्ट हमारा सब्जेक्ट है और ये पार्ट हमारा प्रेडिकेट। तो यहाँ पे हमारा प्रेडिकेट है गेट्स सक्सेस, यहाँ पर है इज माई ब्रदर। आइए सब्जेक्ट के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। जैसे कि सब्जेक्ट नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, जिरन होता है या इंफिनिटिव होता है। नाउन, प्रोनाउन, जिरन एंड इंफिनिटिव, इसके बारे में मैं अलग से वीडियो लेक्चर
वीडियो लेक्चर डेवलप करूंगा, आप देख लीजिएगा। सब्जेक्ट है, ये चारों चीज हो सकते हैं। मोस्टली सेंटेंस के शुरू में आता है सब्जेक्ट जो है, मोस्टली मतलब कि अधिकतर सब्जेक्ट के शुरू में आता है। कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें सब्जेक्ट मिडिल में हो सकता है, या कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जिसमें एंडिंग में हो सकता है, लेकिन अधिकतर जो है सब्जेक्ट सेंटेंस के शुरुआत में होता है। देखिए सब्जेक्ट हु, व्हाट, विच जैसे प्रश्नों का उत्तर देता है। अगर आपको प्रॉब्लम हो कि सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई कैसे करें, तो वहां पे आप इस क्वेश्चन वर्ड का यूज कर सकते हैं, हु, व्हाट एंड विच। जो आपको आंसर मिलेगा वो हमारा सब्जेक्ट होगा। इंपैरेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट अंडरस्टूड होता है। अंडरस्टूड मीन्स अप्रकट, जो दिखाई नहीं देता, जैसे कि सिट डाउन, सिट डाउन। इसमें हमारा सब्जेक्ट सीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट अंडरस्टूड है, पर छुपा हुआ है, दिखाई नहीं दे रहा है, वो है यू। पूरा सेंटेंस है यू सिट डाउन, लेकिन यू जो है हमारा छुपा हुआ रहता है। इसको ना तो लिखते हैं ना पढ़ते हैं, केवल समझते हैं। कुछ सेंटेंस देयर से शुरू होते हैं जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, नाउन। हमने बताया कि सब्जेक्ट नाउन, प्रोनाउन, जीरन एंड इंफिनिटिव हो सकते हैं। अगर कोई सेंटेंस देयर से शुरू हो रहा है तो उसमें सब्जेक्ट केवल नाउन होगा, और वो जो है वर्ब के तुरंत बाद रहेगा। जैसे कि there are 30 students in this class. There are 30 students in this class. यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है उसको पहचानने के लिए बहुत एक नाउन होगा। पहले जान लेते हैं कि वर्ब क्या है। यहाँ पे हमारा वर्ब है आर। आर एक ऑक्सिलरी वर्ब है, और ऑक्सिलरी वर्ब के बारे में मैं एक वीडियो लेक्चर डेवलप करूंगा। और जस्ट वर्ब के बाद क्या है, 30 स्टूडेंट्स। 30 स्टूडेंट क्या है, नाउन ही तो है, और यही जो है हमारा सब्जेक्ट है। तो अगर आपको सब्जेक्ट के बारे में जानना है तो ये पांचों फैक्ट जाननी पड़ेगी। आई होप कि ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। मुझसे जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।